जय जगन्नाथ दोस्तों। आज शाम को श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। तो मैंने सोचा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के साथ एक कंपैरिजन कर दें। तो अज्यूम कीजिए कि आपका सैलरी 2024 में है 1 लाख, यानी 1 ईयर में 12 लाख है। अगर हम अज्यूम करेंगे कि वो 4% इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता है 30 सालों के लिए। आपका उम्र है, सोचिए 30 साल, और आप 60 साल तक जॉब करते हैं। और हम यहाँ पे ऐसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि प्रोमोशन आपका हो रहा है और फिर जब नया पे कमीशन आएगा, 8th आएगा, 9th आएगा, वो जो भी आएगा उसमें से आपका सैलरी बढ़ेगा। तो हम वो सब कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसे सिंपल रखना चाहते हैं। तो 4% इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेगा तो आपका सैलरी जो 1 लाख था अभी 30 साल के बाद वो 3.24 लाख हो जाएगा, और सालाना 38.9 लाख हो जाएगा। ये 4% कैसे? तो आपका बेस सैलरी 3-4% बढ़ेगा, फिर डीए 4-5% बढ़ेगा, ऐसे एवरेज लिया गया है 4%। तो अभी हम देखते हैं एनपीएस का। एनपीएस का आपका अगर सैलरी अगर 1 लाख का है बेस सैलरी, तो 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 10,000, एम्प्लॉयर का 14% है 14,000, जो कि हो गया टोटल 24,000। अभी हम उसको एनपीएस के स्कीम में डालते हैं, जो कि सालाना 4% स्टेपअप तो होगा ही, क्योंकि आपका सैलरी बढ़ रहा है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस वो सब भी बढ़ेगा 30 सालों के लिए। फिर आपका कॉर्पस हो जाता है 7.79 करोड़, और उसका 60% यानी लमसम में आपको मिलेगा 4.7 करोड़, और पेंशन उसके हिसाब से होगा 1.56 लाख। और यूपीएस में देखेंगे तो अभी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ रहा है। तो हम अज्यूम कर देते हैं कि ये जो 10,000 का है आपका बचा है, वो आप एक एसआईपी में डाल देते हैं स्टेप अप 4% का सेम। तो 10,000 एट 4% स्टेप अप एसआईपी आफ्टर 30 ईयर वो हो जाता है 3.24 करोड़। तो ये उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा आपका सैलरी का 50%, और आपका सैलरी है 3.24 लाख, तो उसका 50% बन जाता है 1.62 लाख। और उसके साथ ही एक लम्प सम भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो कि है 10% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी 6 मंथ सर्व्ड। मतलब आपने अभी 30 साल किया है जॉब, तो उसका एवरी 6 मंथ्स का मतलब 60 हो जाता है, 60 आधा साल, तो 60 × 10% ऑफ आपका लास्ट सैलरी जो हो गया 19.2 लाख। तो आपको रिटायरमेंट के वक्त आपका ये जो एसआईपी है ये 3.24 करोड़ मिलेगा, उसके साथ ये लंप सम मिलेगा 19 लाख, और उसके बाद आपको मिलेगा पेंशन 1.62 लाख का। पर यहाँ पे आपको मिल रहा है 4.7 करोड़ का लंप सम और 1.56 लाख का पेंशन। मतलब पेंशन सिर्फ 6,000 कम है, पर आपको लंप सम 1 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपका पूरा काट रही है पैसा, कहा जा सकता है, इस स्कीम के थ्रू। और बस इतना ही नहीं, ये जो आपको लमसम मिल रहा है 4.7 करोड़ का, ये एकदम टैक्स फ्री है। हाँ, ये वाला टैक्सेबल है, वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से जाएगा और 30 सालों के बाद जो होगा उसके हिसाब से देखेंगे। पर ये आपने जो एसआईपी किया है ये 3.24 करोड़ का 12.5% हिसाब से टैक्स कटेगा अभी के हिसाब से। आगे शायद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अभी आपको 3.24 करोड़ से भी कम 10% कम मिलेगा। तो आपका मोर देन 1 करोड़ आपका लॉस हो रहा है। फिर देखते हैं, आप कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे कि हाँ एसआईपी का यील्ड हमने जो 10,000 का किया है उसका यील्ड तो 10% से ज़्यादा हो सकता है, एसआईपी यील्ड हमारा एनपीएस के यील्ड से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिया है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका एनपीएस का भी तो बढ़ सकता है, 10% से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हम अभी कुछ कह नहीं सकते, हम अपना कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल रखते हैं। और फिर अभी हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14,000 था पहले, वो अभी 18% हो गया। उसका मतलब 14,000 की जगह अभी 18,000 गवर्नमेंट देगी।
तो अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट उस 18,000 का एक SIP कर देती है, 18,000 फॉर 30 ईयर्स, और वो भी 4% के हिसाब से बढ़ेगी। तो वो हो जाता है कॉर्पस 5.84 करोड़ का, और उसमें से आपको लमसम लास्ट में मिलेगा 19.2 लाख्स। तो 19.2 लाख्स उसमें दे देती है। तो आपको जो पेंशन मिलता है 1.62 इंटू 12 इक्वल टू 19.4 लाख्स का, वो आउट ऑफ टोटल वो जो है उसका बस 3.3% ही बन रही है। तो गवर्नमेंट ने जो इतना सारा पैसा रखा है आपके लिए, उसमें से आपको पेंशन मात्र 3.3% ही दे रही है। तो इसमें से तो अभी एक आदमी 30 साल की उम्र में तो जॉब करेगा ही, और 60 साल की उम्र में रिटायर होगा ही। तो सबका एवरेज तो 30 साल का होगा ही जॉब। बहुत कम लोग होंगे जो कि थोड़ा लेट या फिर कम काम कर रहे हैं, या किसी डिजीज़ या किसी की मौत की वजह से काम नहीं कर पाए, वो अलग बात है। पर हम अभी जो 30 ईयर का स्टैंडर्ड देख रहे हैं, तो आपका लमसम तो इतना बहुत घट रहा है, उसके साथ आपका पेंशन बस नेग्लिजिबल डिफरेंस है 6,000 1.5 लाख की सैलरी में। तो कहा जाए तो गवर्नमेंट आपको 50% सैलरी बोल के आपका 1 करोड़ ले जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो UPS है ये एकदम फ्रॉड है। अगर आपके पास ऑप्शन है NPS और UPS का, तो आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कीजिए, और मेरे हिसाब से तो NPS ही बेस्ट है। और मैंने अपना कैलकुलेशंस कुछ किया है, अभी देख सकते हैं कि अभी इस आर्टिकल के हिसाब से गवर्नमेंट का 14% से 18% बढ़ा है कंट्रीब्यूशन। और मैंने ये स्टेप अप SIP कैलकुलेटर यूज़ किया है, और ये पेंशन कैलकुलेटर यूज़ किया है, जिसके हिसाब से आपका मंथली पेंशन 1.56 आ रहा है NPS के हिसाब से। और मैंने ये एक इन्फ्लेशन कैलकुलेटर यूज़ किया है आपका सैलरी डिटरमाइन करने के लिए। अभी का 12 लाख का सैलरी ईयरली 30 सालों के बाद हो जाएगा 3.24 लाख का सैलरी, जो मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये मेरा एक प्रयत्न था आपको कुछ डाउट क्लियर करने का। आशा है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मेरे तो हो गए हैं। धन्यवाद।